जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन की नाथे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में चारण भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, चरण शरण चारण भगत, हरि गाय के ता हुआ। चौमुख चौरा चंड जगत, ईश्वर गुण जाने। कर्मानंद और कोल अल अक्षर परवानी। माधव मथुरा मध्य, साधु जीवानंद शिवा। दूधा नारायण दास नाम, माणन नत ग्रीवा। 84 रूप की चतुर, बरनत बानी जो जुबा। चरण शरण चारण भगत, हर गाय के ता हुआ। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं के गुणों को गाने वाले ये 13 चारण भक्त हुए। श्री चौमुख जी, श्री चौरासी जी, श्री चौरा जी, चंड जी, जगत में भगवत गुण गाने वाले श्री ईश्वरदास जी, कर्मानंद जी, कोल जी, प्रामाणिक काव्य रचना करने वाले श्री अल्ले जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव जी, सरल संत जीवानंद जी, श्री शिवा जी, श्री दूधा जी, श्री नारायण दास जी और नम्र स्वभाव वाले श्री मांडन जी। ये सभी चारण भक्त 84 रूपकों की रचना में तथा अनेक प्रकार से हर गुण गाने में परम चतुर हुए। 84 लाख योनियाँ इनका रूपक, उसके वर्णन करने में ये भक्ति चतुर थे। 84 लाख योनियों में जीव कैसे कैसे दुख सुख भोगता है और बार बार इन योनियों में क्यों आता है, इनसे कैसे छुटकारा मिलता है, इसका वर्णन इन भक्तों ने किया है। छप्पे में आए 13 भक्तों में से श्री प्रियादास जी ने 2-3 भक्तों का चरित्र लिखा है। शेष भक्तों की भक्ति का इसी से अनुमान कर लेना चाहिए। अब श्री चौमुख जी का चरित्र वर्णन करते हैं। चौमुख जी अपने नगर से बैलों के रथ पर सवार होकर दर्शन के लिए द्वारकापुरी को जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल के मध्य एक बैल मर गया। अब एक से रथ कैसे चले, मन में चिंतित हुए। उसी क्षण एक बैल आपके रथ के पास आकर खड़ा हो गया। तब आप उसे रथ में जोतकर सानंद द्वारका आए। यहाँ आते हुए बैल अंतर्ध्यान हो गया। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान स्वयं बैल बनकर रथ में जुटे। यह सोच सोचकर भगवान की भक्त वत्सलता पर नौछावर होते। इन्हें अधिक चिंतित देखकर भगवान ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इन्हें आश्वासन देकर धैर्य धारण कराया। यदि मैं अपने भक्त पर इतना वात्सल्य न करूं तो फिर मेरा भजन कौन करे। श्री राघव दास जी कृत भक्तमाल में लिखा है कि आप एक दिन प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। आपको अपने शरीर की सुध नहीं थी। उसी समय राजा का नौकर आपको बुलाने आया, किंतु भगवान की स्तुति छोड़कर आप उसके साथ नहीं गए। इससे राजा रुष्ट हो गया। आप
स्तुति पूजा समाप्त करके राजसभा में गए तो राजा ने इन्हें फटकार कर सभा के बाहर निकाल दिया। यह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रात को स्वप्न में राजा से कहा, चौमुख की भक्ति से हम प्रसन्न हैं, वह हमें बहुत प्रिय लगता है। तुम आज प्रातःकाल उसे अपने दरबार में बुला लेना और सत्कार करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा ने श्री चौमुख जी को बुलाकर क्षमा प्रार्थना करके उनका सत्कार किया और इच्छा अनुसार भजन पूजन के बाद दरबार में दर्शन देने की प्रार्थना की। एक भक्त थे चंडी जी, इनका दूसरा नाम चूड़ा जी भी था। ये श्री माधवदास जी के पिता थे। ये मेड़ता के ठाकुर श्री चार भुजा के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति के प्रभाव से इन्हें माधवदास सरी के भक्त पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे वर्णन आता है ईश्वरदास जी का। ये रोहणिया शाखा के चरण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में विक्रम संवत 1595 में भाद्रेश नाम के गांव में हुआ था। आपके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। 1595 में जन्मा ईश्वरदास, चारण वर्ण चकार में उस दिन भयो उजास। इनके पिता का नाम था सूजा और माता का नाम था अमरबाई। इनकी धर्मपत्नी देवलबाई की मृत्यु हो गई असमय में। इनके गुरु श्री पीताम्बर जी भट्ट थे। जामनगर में पेथा भाई की पुत्री राजबाई के साथ इनका दूसरा ब्याह हुआ। पहले ईश्वरदास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी कीर्ति का गान किया करते थे। जामनगर में जाकर वहाँ के राजाओं को भी आपने कविताएं सुनाई। उत्तम कविता थी, अतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु श्री पीताम्बर जी भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने प्रशंसा भी नहीं की। अतः ईश्वरदास जी के मन में भट्टी जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। ये बदला लेने के लिए मारने की इच्छा से रात में पीताम्बर भट्टी जी के यहाँ गए और छिपकर बैठ गए। भट्टी जी अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे। उसे ये ईश्वरदास जी सुन रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, आज एक चारण दरबार में आया, उसकी सुंदर कविता सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। स्त्री ने पूछा, सुंदर कविता सुनकर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप खिन्न क्यों हो गए? तब भट्टी जी ने कहा, इतनी विशिष्ट काव्य रचना के प्रतिभा पाकर उसने राजा के गुण गाकर उसे प्रसन्न किया और धनमान पाकर फूल गया। क्या अच्छा होता यदि वह अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की कीर्ति को गाकर उन्हें प्रसन्न करता, तो उसे जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाता। इतना सुनते ही अब तो अपने हथियार फेंककर ईश्वरदास प्रकट हो गए और भट्टी जी के चरणों में गिर पड़े। रोने लगे। अपनी दुष्ट भावना को प्रकट करके बारंबार क्षमा याचना करने लगे। उस समय भट्टी जी को गुरु मानकर उनके शिष्य बन गए और प्रतिज्ञा की, अब मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही गान करूँगा, किसी अन्य का नहीं। तभी से आप भक्त हो गए। इस प्रतिज्ञा से राजसभा में आपका विशेष आदर हुआ। सर्वथा आप हर यश का गान कर दूसरों को तथा अपने को भी कृतार्थ करते। ये लगभग 20 वर्ष की आयु में संवत 1615 में जामनगर पहुँचे। वहाँ के रावल जाम ने कई गांव इन्हें भेंट में दिए। लगभग 6 वर्ष जामनगर में निवास करने के बाद
पुनः अपने गांव भाद्रेश में आ गए। वहीं रमणीय नदी के किनारे पर एकांत कुटी बनाकर भजन करने लगे। ये भजनानंदी प्रतापी सिद्ध संत हुए। एक बार ये द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए चले। साथ में आपके चाचा आसानंद भी थे। चलते चलते एक जगह जंगल में सुंदर सरोवर देखकर वहीं स्नान और भजन पूजन हुआ। इसके बाद आपने अग्नि चेताई उसके ऊपर पात्र में पानी चढ़ा दिया। इनके चाचा आशानंद जी ने कहा, यहाँ दाल चावल आदि कुछ भी सामान नहीं है, फिर भी आपने व्यर्थ ही आग पर पानी चढ़ा दिया। ईश्वरदास जी ने उत्तर दिया, ईश भरोसे उकले आधन ईश्वरदास, उकलता में ऊर्जी रख बंदा विश्वास। अर्थात ईश्वर के भरोसे पानी खोल रहा है, ईश्वरदास को विश्वास है खोलते हुए जल में प्रभु दाल चावल आदि कुछ डालेंगे। आपका विश्वास फलीभूत हुआ। उसी समय एक बंजारे के वेश में आकर प्रभु ने सब सामान दिया, भोजन बना, भोग लगा। पुनः एक संत के रूप में भगवान ने आकर साथ भोजन किया। जब आप द्वारकापुरी में श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने गए तो उस समय पर्दा पड़ा हुआ था। आप दर्शनों के लिए लालायित थे, अतः बोले, क्या ईश्वर रे ईश्वरा, खोल पड़ादा यार, मैं आया तुझ कारने, दिखला दे दिद्दार। सख्य रसावेश की प्रिय भाषा सुनकर बिना पुजारी के खोले ही पर्दा खुल गया। चकित होकर पुजारियों ने बाहर देखा तो जान लिया भक्तवर ईश्वर दास के लिए ही बिना समय में स्वयं प्रभु ने पर्दा खोल दिया। आपका एक चरित्र और आता है। एक बार आप दर्शन के लिए द्वारकापुरी गए। प्रेमोन्मत्त होकर आपने विविध छंदों को गाकर प्रभु की स्तुति की। भगवान की अद्भुत छवि देखकर इनके मन में साक्षात प्रभु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा जगी। नहीं रहा गया, तब आप समुद्र में कूद पड़े। थल की तरह जल में इधर उधर रोते गाते घूमते रहे। न तो आप डूबे, न किसी जीव जंतु ने ही पकड़ा, न दर्शन हुए। तब भगवत प्रेरणा से आप बाहर निकल आए और श्री द्वारकाधीश के द्वार पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए। तीसरे दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ने कहा, हम तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं, अतः तुम कष्ट न सहकर घर को जाओ और संत सेवा के निमित्त तुमने जो धन का संग्रह किया है उसे संत सेवा में लगा दो। उसके बाद घर पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रातःकाल मैं तुम्हें अपनी प्रसादी माला दिलाऊंगा। अब तो आज्ञा पाकर आपने अनशन त्याग कर प्रसाद लिया। प्रातःकाल भगवान ने पंडा जी को आज्ञा दी। तब पंडा जी ने माला प्रसादी ईश्वरदास को प्रदान की। इसके बाद आप घर आए और बड़े प्रेम से आपने महोत्सव आरंभ किया और जो धन इनके पास था और भी अतिरिक्त धन उसमें मिलाकर आपने संत सेवा की। विदाई करते समय आपके साथ में प्रत्यक्ष प्रभु संतों का सत्कार कर रहे थे। ये बीच बीच में प्रभु दर्शन से विभोर होकर शुद्ध बुद्धि खो बैठते। तब भगवान इन्हें सचेत करके कर्तव्य का निर्देश देते। इसके बाद प्रभु की छवि इनके नैनों में मन में बस गई, उसी में मग्न रहने लगे। आगे वर्णन आता है कि अमरेली में भक्त कर्णदास जी रहते थे। उनके पिता भी हरि भक्ति थे। उनसे आपकी प्रगाढ़ मैत्री थी। परस्पर सत्संग
परस्पर सत्संग करके दोनों परमानंद का अनुभव करते। एक बार आप अमरेली को जा रहे थे, मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ आप ठहरे। आपने भोजन विश्राम किया। सांगा ने एक कंबल भेंट किया। उसकी कोर बनाना बाकी था। अब आपने कहा मैं अमरोली से जब लौटूंगा तब इसे ले लूँगा, इसे सही करा दो। ऐसा कहकर आपने कंबल उन्हें लौटाकर आप अमरेली चले आए। वहाँ पर कर्णदास जी को महान विषधर सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु से सभी को बड़ा कष्ट हुआ। लोगों के करुण क्रंदन से आपका कोमल हृदय पसीज गया। तब आपने प्रभु से विनती करके कर्णदास जी को जीवित कर दिया। कुछ दिन वहाँ भजन कीर्तन एवं सत्संग से लोगों को कृतार्थ कर ईश्वरदास जी लौटे और सांगा राजपूत के यहाँ गए। सांगा की माता ने इनका स्वागत सत्कार किया। पश्चात भोजन परोसा। तब आपने पूछा कि सांगा कहाँ है। माता बोली आप भोजन कीजिए, वह यहाँ नहीं है। आपने कहा कंबल देना पड़ेगा, इस भय से मेरे पास नहीं आ रहा है क्या। माता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप भोजन कर लें तब उसका पता बताऊंगी। आपने कहा जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब तो उनकी माता से रहा नहीं गया, रोने लगी। लोगों ने बताया वह अपने गोवंश को चराने गया था। नदी पार करते समय भयंकर बाढ़ आई। सभी पशुओं के समेत सांगा राजपूत डूबकर बह गया। महीनों पहले की बात है। सांगा भक्त के प्रेम में आकर ईश्वरदास ने कहा अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे कंबल दिए बिना वह कहाँ चला गया। पर तो आपने भगवान की विनती की। अनेक भावपूर्ण छंद पड़े। प्रभु कृपा से सांगा अपने संपूर्ण गोवंश के साथ नदी से निकल कर आ गया। ईश्वरदास के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया, साथ साथ भोजन कर इन्हें कंबल भेंट किया। इस ईश्वर लीला से वहाँ की सारी जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। आपके उपदेश से अनंत जीवों का कल्याण हुआ। लोगों ने इन्हें साक्षात ईश्वर के समान माना। मृतक को जीवित करने वाले सिद्ध संत अनेक हुए हैं, परंतु इतने दिनों बाद उन जीवात्मा को जाने कहाँ कहाँ से वापस बुला लेना, यह ईश्वर के अतिरिक्त किसकी सामर्थ्य है। हरि रस नामक ग्रंथ आपकी प्रमुख रचना है। आप भी भाद्रस गांव में आपकी भजन कुटी और चरण पादुका हैं। यहाँ दीपावली के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग वहाँ दीपदान और हरि रस का पाठ करते हैं। वहाँ पीलू के वृक्ष पर भावुक भक्तों को दीपक का दर्शन होता है। आपके कृपा रूप प्रसाद से वहाँ के लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में आपने वैकुंठ धाम गमन किया। घोड़े पर चढ़कर समुद्र में घुस गए। हरिरस नामक ग्रंथ में आपने जामनगर निवासी अपने गुरु श्री पीताम्बर भट्ट जी की वंदना की है। इस तरह श्री ईश्वरदास जी का चरित्र वर्णन किया गया। अब श्री कर्मानंद जी का चरित्र वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, कर्मानंद चारण की बानी की उच्चारण में दारुण जो हियो होए सो पिघलाई। दियो ग्रे त्याग हरि सेवा अनुराग भरे बटुआ सुग्रीव हाथ छरी पदराई। काऊ ठोर जाए गाड़ वहीं पदराए बापे ल्याए और प्रभु भूल आए कहाँ पाइए। फिर चाह भई दही श्याम को जताए बात ले मगमाए देख मत ले भिजाइए। चारण कुल में उत्पन्न
भक्त श्री कर्मानंद जी की वाणी के उच्चारण में ऐसा प्रेम रस था कि कठोर से कठोर हृदय वाला मनुष्य भी उसे सुनकर पिघल जाता था। भगवान की सेवा भक्ति के अनुराग में भरे श्री कर्मानंद जी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। भगवान की सेवा का बटुआ गले में लटकाए और हाथ में एक छड़ी लिए रहते थे। जहाँ कहीं आप विश्राम करते वहाँ छड़ी को धरती में गाड़कर उसमें ठाकुर बटुआ लटका लेते। ठाकुर जी झूले के सुख में मग्न हैं, यह विचार कर आप प्रसन्न होते। एक बार किसी विश्राम स्थल पर आपने छड़ी गाड़कर उसमें बटुआ झुलाया। चलते समय छड़ी उखाड़ कर ले जाने का ध्यान नहीं रहा। ठाकुर बटुए को गले में लटका कर ले आए, छड़ी वहीं रह गई। जब विश्राम स्थल पर ठाकुर जी को धराने लगे तब छड़ी का ध्यान आया। उस समय भगवान नाम रूप में मन के लगे रहने से छड़ी को भूल गए। भगवान ने ही भक्त भाव का रसास्वादन करने के लिए यह लीला की। अब यह बात हुई कि बिना छड़ी के ठाकुर जी को कहाँ कैसे पधरावें। छड़ी में झुलाने का अभ्यास नियम था, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तब आपको प्रेम में मग्न होने के कारण, प्रेम अधिक होने के कारण ठाकुर जी पर बड़े रोष हुआ, ठाकुर जी पर गुस्सा आया। कर्मानंद जी ने कहा, देखो प्रभु, हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेगी। जब हम भूल गए तो आपको छड़ी की याद दिलानी थी। देखो, कभी दाल में सब्जी में नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है तो आप बता देते हैं। खीर या कढ़ी पाने की इच्छा होती है तब भी कह देते हैं। उसी तरह यदि छड़ी की याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। अब वह मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है, जाने हुए छड़ी वहाँ से कोई ले गया, क्या हुआ। पीछे लौटकर जाएं तो यहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होगी। इतना कहकर श्री कर्मानंद जी क्या करें क्या नहीं करें चिंतित एवं उदास हो गए। ठाकुर जी ने इन शब्दों को सुनने के लिए ही यह लीला की थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं तत्सुख सुखित के भाव से श्री ठाकुर जी इन पर रीझ गए। आपने अपनी अभिलाषा ठाकुर जी के सामने प्रकट की। तब भक्तवांशा कल्पतरु प्रभु ने छड़ी मंगवा ली। यह देखकर आप प्रेम रंग में सराबोर हो गए। उसी छड़ी पर प्रभु को झुलाकर प्रसन्न हुए। देखो, यहाँ विचित्र बात है कि अनंत कोट ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कर्मानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित होकर रीझ गए। देखो, जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोट ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना यह कौन बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी लाकर दी। ऐसा लगा भगवान हाथ बढ़ाकर छड़ी उखाड़ कर लाए। छड़ी देखकर कर्मानंद जी प्रेम में विकल हो गए। बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे। भगवान ने कहा, जब हम और तुम 2 ही हैं, तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आपस में ही सब लीला होगी। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ। तुम्हारा रोष मेरे लिए सुख के लिए था। यहाँ पर ठाकुर जी ने भक्त परवशता दिखाई है, अहम भक्त पराधीना। ये बात यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई गई है। इस तरह से कर्मानंद जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे।